बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस फ़िरक और आप देख रहे हैं अवैस फ़िरक यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये हमारे देसी माहौल में जिन लोगों ने भैंसों की नस्लों पे काम किया है, खूबसूरत अपने पास भैंसें तैयार की हैं, जिसमें ब्रीड अच्छी तैयार की है, दूध वाली तैयार की है, खूबसूरती भी पूरी तैयार की है। आज हम लोग आए हैं जी मंजूर अहमद मस्सू का उनके डेरे पे, जिन्होंने देसी माहौल में रहने के साथ साथ भैंसों की नस्लों पे काम किया है और अपने पास जो है ना वो दूध वाली अनमोल दूध वाली जो ब्लैक गोल्ड है उस पे काम करके उसको तैयार किया अपने पास। आज उनकी खूबसूरत भैंसें बड़े हवाने वाली, आज तो जानवर जो है वो उनके तकरीबन को 6-7 महीने के राउंड अबाउट प्रेग्नेंट जानवर है सारे खड़े। आज उनके जानवर आपको दिखाएंगे, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बआसानी सबसे पहले और आप वीडियो को एंड तक एंजॉय कर सके। आपको दिखाते हैं जी उनकी खूबसूरत भैंसें, इंशाल्लाह लिए चलते हैं जी आपको भैंसों के पास। आइएगा जी कैमरामैन साहब। ये जनाब मंजूर साहब की जो उन्होंने जिस नस्ल पे काम किया है उसमें नीली रावी ब्रीड है और प्योर नीली ब्रीड है, उस पर उन्होंने काम किया है। माशाल्लाह से खूबसूरत जो है ना वो भैंसें अपने पास तैयार की हैं। हमारे कुछ फार्मर का ऐसा कहना है कि जानवर जो है वो या तो खूबसूरती में तैयार किया जा सकता है या दूध में तैयार किया जा सकता है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाएंगे देसी माहौल में, सादे से माहौल में, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इनकी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने अपने आप को इस लेवल पे इस्टेब्लिश किया है। इस लेवल पे जानवर बेहतर किए हैं, तैयार किए हैं, ब्रीड बेहतर तैयार की है, वो आपको दिखा रहे हैं हम। ये जनाब थोड़े दिन की ब्याई है, तकरीबन 1 महीने की भैंस। अभी जो है वो ज़िम्मेदार, आपको पता है आजकल सीज़न जो है वो जून जुलाई अगस्त जो है ये 3 महीने जो है वो ज़िम्मेदारों के मुंजी के होते हैं, चावल लगाने के होते हैं। आजकल उसमें मसरूफ़ है, जानवरों को प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पा रही, अच्छे तरीके से जानवरों को खुराक नहीं दी जा रही, जानवर जो है वो उनको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा। ये आप भैंस जो है ना 1 महीने की ब्याई है, आप चेक करें भैंस को, माशाल्लाह बड़े अच्छे कद की मालक और बहुत अच्छे खूबसूरत पुट्ठे की मालक। और इसकी हवाने की खूबसूरती आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह मेरा ख्याल है कुछ 2 फुट के करीब इसका लंबा हवाना है, लेकिन अभी खुराक पूरी ना मिलने की वजह से जानवर जो है वो खूबसूरती आपके सामने नहीं पेश कर पा रहा। मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको दिखाएंगे जी, ज़िम्मेदार जैसे ही फ़ारग हो जाते हैं इन चीज़ों से आपको दिखाएंगे कि जानवर के अंदर जो खूबसूरती पाई जा रही है वो खूबसूरती कैसी है। क्योंकि हमारे फार्मर जो है वो ज़्यादातर हवाने की खूबसूरती को मानते हैं, लेकिन हम लोग हवाने की खूबसूरती पे बात नहीं करते, हम लोग बॉडी पे बात करते हैं कि जानवर की बॉडी कैसी हो। हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो झोटियों का काम करते हैं, झोटियाँ परचेज़ करते हैं अपने पास, झोटियों के साथ साथ वो परचेज़ करते हैं जी अपने पास खांगड़ भैंसें जो मंडियों से लेके आते हैं या डेयरी फार्म से लेके आते हैं। कोई भी ऐसा बंदा हमारे पास, ऐसा बंदा कोई भी ऐसा बंदा, ये जनाब दूसरे नंबर पे भैंस है। भैंस का वेट चेक करें और भैंस की गर्दन चेक करें, वात चेक करें, सींग चेक करें जनाब, आउटलाइन चेक करें आप, इसकी वक्खी वाली हड्डी, पाँव और टांगे आप देख सकते हैं जी। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत भैंस आपके सामने खड़ी है जी। और इसकी अडर क्वालिटी आपको दिखाते हैं जी। अडर फ़िलहाल तो इस टाइम है नहीं इसके नीचे, क्योंकि जानवर जो है वो प्रेग्नेंट है। ये जनाब 8 महीने की गब्बन है, खूबसूरत छोटा छोटा सा थन और वदरें आप चेक करें जब वक्त पे आएगी और अपने आप को कितना खूबसूरत दिखाएगी आप देखिएगा, चेक करिएगा माशाल्लाह। ये जनाब आपको पूरी भैंस नज़र आ रही है, इसकी आंखें आपको दिखाते हैं अभी, बड़ी मोटी देखिए आप माशाल्लाह कितनी मोटी मोटी सी आँख है इसकी, और मालक खुद खड़े होकर पास दिखा रहे हैं जी जानवर सारे माशाल्लाह। ये जनाब भूरे रंग की भैंस है, माशाल्लाह से इसकी बारीकियां जो है ना वो सारी भैंसों से खूबसूरत है जनाब। छोटी छोटी वजाइने, खुला पुट्ठा जनाब, प्यारी आँखें, छोटा सर, सींग, थन, बॉडी, एक बेहतरीन बॉडी की मालक है जनाब। मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको पूरी वीडियो इसकी दिखा सकूँ आसानी से। माशाल्लाह बड़े अच्छे कद की मालक और ख़ूबसूरती की मालक जो है ना वो आपके सामने भी पेशे खिदमत है जी। माशाल्लाह इसको हम लोग अगर मल ब्रीड में भी जोड़ना चाहें तो, क्योंकि उसकी भी तकरीबन यही सारी निशानियां पाई जाती हैं, बस वो
उस घर में मौजूद है जिनका अभी नाम निकल चुका है, लेकिन ये जो है ना वो मतलब एक सादे से बंदे के पास है, हमारे जैसा देसी बंदा जो है। और माशाल्लाह खूबसूरत बॉडी जो है ना भैंस की है। ये जनाब अगली भैंस आपको दिखा रहे हैं, जो भैंस वीडियो के स्टार्ट में मैंने जिसके ऊपर बात की है। ये जनाब इसकी हवाने की लंबाई आप चेक करें, माशाल्लाह से मेरा ख्याल है 1.5 से 2 फुट के करीब इसकी हवाने की लंबाई है। खूबसूरत पुट्ठा, खूबसूरत खुड्डा और जनाब खूबसूरत छोटे छोटे सींग, बॉडी के हिसाब से खूबसूरत थन, बॉडी के हिसाब से बड़ा ही खूबसूरत थन है इसके पास। आप इसकी लंबाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ही मुंजियों का सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद इसकी जो खूबसूरती होगी वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इसकी हवाने के साथ। और आप चेक करिएगा, माशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जी भैंस देख के। अब आपको लिए चलते हैं जी अगली भैंस के ऊपर। ये जनाब आपके सामने अभी लेके आ रहा हूँ फर्स्ट टाइमर झोटी। ये जनाब इसकी मदर जो है ना वो बड़ा अच्छा दूध करती रही है। ये अपना अभी काफ़ी देर की ब्याई है, माशाल्लाह 15-16 लीटर दूध जो है ना वो ये खूबसूरती के साथ कर रही है जी। इसमें आप चेक करें जी, जानवर जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं सारे जानवरों में एक चीज़ कॉमन है, छोटे छोटे सींग हैं, बॉडी खूबसूरत है, जवान जानवर है सारे। और जानवर जो है ना वो बड़ी हाइट वाले, खूबसूरत छोटे छोटे थनों वाले और ख़ूबसूरत जिस्म के मालिक। ये फर्स्ट टाइमर है जी माशाल्लाह। ये जनाब वो झोटियाँ हैं जो आगे इनके पास तैयार हो रही हैं। अब आपको वो दिखाते हैं। बड़ी में से तो इनके पास अभी कम है। ये फर्स्ट टाइमर झोटी तैयार हो रही है, मुंह से 2 दांत है और आप थन वगैरह इसके चेक करें माशाल्लाह से खूबसूरत हवाना। ये अभी इनकी जो है ना वो आगे तैयार हो रही है जी झोटी। बाकी झोटियाँ भी आपको दिखाते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपको जो है ना वो भैंस दिखा रहे हैं हम लोग। ये भी फर्स्ट टाइमर झोटी है। ये मुंह से 2 दांत जो है ना वो ब्याह गई है जी। ये जनाब इनके पास एक पुरानी भैंस थी, वो इन्होंने सेल कर दी है। ये उसकी बच्ची है। लोग हमेशा एक ही बात करते हैं जी कि जानवर जो हैं वो वसाइल के सर पे होते हैं। अगर बंदे के पास पैसे हो तो फिर ही जानवर बन सकता है। मैं कहता हूँ जी बंदे को शौक़ हो तो जानवर अच्छे बन सकते हैं आसानी से। अब ये आप झोटी चेक करें, झोटी का सींग जो है ना वो प्योर करैक्टर नीली में जा रहा है। झोटी की वात जो है ना वो भी नीली में जा रही है, गर्दन भी प्योर नीली में जा रही है। बॉडी स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो नीली में जा रहे हैं और पीछे वाले पाँव धोए हैं झोटी के। और एक खूबसूरत कद और लंबाई की मालिक झोटी। ये क्रॉस हो चुकी है, कुछ दिन हुए हैं अभी इसको क्रॉस हुए। ये जनाब इसका पुट्ठा आप चेक करें जनाब, यही एक ज़िम्मेदार की मेहनत है और यही चीज़ें ज़िम्मेदार को बचनी होती हैं। कितना खूबसूरत चौड़ाई में पुट्ठा है जी, खुड्डा कितना खूबसूरत है। और बाकी ये सारा इसका इनकी होम ब्रीड है जी। ये भी इनकी होम ब्रीड है और ये भी फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर के लिए तैयार हो रही है। इसका भी आप पुट्ठा चेक करें, थन चेक करें जनाब, हवाना चेक करें। एक चीज़ मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि मैंने एक चीज़ बोली है कि इनके फार्म पे एक चीज़ कॉमन है, सींग बॉडी के हिसाब से खूबसूरत है, गर्दन खूबसूरत है, जानवर खूबसूरत है। ये जनाब झोटी एक और आ गई है। इसका आप खूबसूरत पुट्ठा चेक करें, पूछल के ऊपर निशान जो है कुकड़े के, जिसको हम लोग निशान टिमकने निशान कहते हैं, वो आप चेक करें। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी है जी, क्योंकि इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, कद है, इसका बड़ा फिट है इसकी बॉडी के हिसाब से। सर पे छोटा सा बोल है, छोटे छोटे से सींग है और ख़ूबसूरत जो है ना वो करैक्टर की मालिक है जी। अब दिखाते हैं जी आपको इनका ब्रीडिंग बुल और इसी के साथ वीडियो की इजाज़त चाहेंगे। ये इनकी होम ब्रीड है जी। इनकी एक जो मैं अभी झोटी का जिक्र आपके साथ करके बैठा हूँ, काले रंग की जो झोटी है उसका बच्चा है, जिसके नीचे 22 से 23 लीटर दूध रहा है। इसके 22 से 23 लीटर रूटीन में ग्वाल में जनाब। ये मुंह से खीरा है, अभी
कद इसका जो है वो भैंसों के करीब हो चुका है, बल्कि भैंसों से ऊंचा कर चुका है जी। इसी के साथ हम लोग आपसे वीडियो की इजाज़त चाहेंगे। अपने भाई के चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। अगर आपको अच्छे खूबसूरत जानवर लगें, वीडियो अच्छी लगे, तो लोगों तक ये मेरा पैगाम पहुंचाया भी करें कि ब्रीड को बचाएं, ब्रीड पे काम करें। अच्छी नस्ल पे काम करेंगे तो उनके पास जो है वो अच्छे जानवर हमेशा बनेंगे। ये जनाब इनके पास जो छोटी है, अगली इनके पास जो है ना वो तैयार हो रही है, छोटी बछड़ियाँ कटियाँ, वो जनाब भी आपके सामने है। ये आगे इनके पास बच्चे आ गए।